हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो करियर वाइज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ कैंपस वर्सेस ऑन कैंपस। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो टीयर टू टीयर थ्री मतलब छोटे छोटे कॉलेजेस में, टीयर थ्री है वो, टीयर वन टीयर टू लेट से IIT NITs, उसके बाद जो कॉलेज शुरू होता है, ये वीडियो उनके लिए काफी मददगार है। तो यहाँ पे वो टीयर वन टीयर टू का काम खत्म हो गया, दे कैन टर्न इट ऑफ। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में होता क्या है? ऑन कैंपस में होता है कि आप आपके कंपनी का जो आपके कॉलेज के साथ कंपनियों का टाई अप होता है और वो लोग आपके कैंपस को आते हैं। एक पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस में आप सिलेक्ट होते हो। और वो प्रोसेस क्या होता है? इन जनरल वो 3 राउंड का होता है। पहला होता है आपका रिटन इंटरव्यू विच इज एक्टी एंड एटसेट्रा। दूसरा होता है आपका टेक्निकल राउंड विच विल, जहाँ पे आप अपनी टेक्निकल एबिलिटीज को बेसिकली प्रूव करते हो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर कि आपने फोर्थ ईयर में फाइनल में क्या प्रोजेक्ट किया है, आप क्या जानते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तो तीसरा होता है HR राउंड। ठीक है, HR राउंड में तो इन जनरल आपकी पर्सोना चेक किया जाता है। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि हम कोडिंग जानते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, बहुत बहुत कुछ जानते हैं, तो हम बड़े तोप हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कई आपके कॉलेज के जो बड़े तोप होते हैं ना, वो उनके सिलेक्शन लेट में होता है। और जो इन जनरल बंदा होता है कि वो आया, कुछ अपना काम किया और आउटसाइड आउटसाइड अपने करिकुलम के बाद भी वो कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में काम कर रहा है, उनका बहुत जल्दी हो जाता है और उनको HR राउंड में भी बड़ा अच्छा तारीफ मिलता है। बट वो तो वालों को रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली फंडा ये है, जो अब उन लोगों के टाइम में भी हुआ था, मेरे टाइम में भी हुआ था। फंडा ये है कि companies look forward to the people who will join the company and work with company for a longer duration। ठीक है, कंपनी ये नहीं देखी है कि तुम कितना बड़ा तोप है और तुम जाके पहाड़ तोड़ सकते हो। वैसा वैसा कंपनियों को चाहिए नहीं होता है, और खास करके इंडिया में मोर ऑफ कंपनीज आर सर्विस ओरिएंटेड। सो इस तरह के तोप के लिए हमारे रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो बात तो यहाँ पे खत्म हो गया कि भैया चाहिए क्या उनको? ऑन एन एवरेज पर्सोना वाला चाहिए जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में फिट हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। तो ये वाली इंटरव्यू में आप कभी भी ज्यादा अपना ईगो की बहुत कुछ जानते हो या बहुत कुछ करके रखा है वैसा बिल्कुल मत दिखाना। इन जनरल एज ए स्टूडेंट कि हाँ ये मैंने किया है, दिस इज व्हाट आई हैव डन। दे बेसिकली टेस्ट योर स्ट्रेस लेवल, दे बेसिकली टेस्ट योर एटीट्यूड, दे बेसिकली टेस्ट योर हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट योरसेल्फ विद द इंटरव्यू। और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। आई थिंक जो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशंस इन योर कॉलेज। हो गया मोटा मोटी ऑन कैंपस के लिए इंटरव्यू, जिसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि आपके कंपनी, अपने कॉलेज का बैकिंग है आपके ऊपर, धप्पा है आपके ऊपर टू गेट इन टू द इंटरव्यू ऑन कैंपस में। ऑफ कैंपस इज रियली चैलेंजिंग और रियली रियली टफ। इसमें बहुत सारे, आई थिंक 5-6 राउंड्स होते हैं, किसी किस का बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपने पहले तो आपको पहले तो पता था कि ऑन कैंपस इटसेल्फ है स्ट्रेसफुल। अगर आप पूरा दिन निकल जाता है, एक दिन 2 दिन निकल जाता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस के बाद। ऑफ कैंपस में क्या होता है, आप तो कोई एक बड़े शहर में जाते हो, वहां पे बहुत सारे इंटरव्यू को अप्लाई करते हो, करियर जॉब पोर्टल वगैरह वगैरह, वो आप सबको पता है कैसे अप्लाई करते हो, क्या करते हो। अप्लाई करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो पहले ग्रुप डिस्कशन होता है। इट इटसेल्फ स्ट्रेसफुल। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, नो वन बेसिकली नोस। देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स गोइंग अराउंड की, बट बेसिकली आपको GD में करना ये है, you put your point very technically and very clarified manner, so you don't have to be कि वो टॉपिक का एग्नेस्ट में बोलना है या फॉर में बोलना है, राइट? वट एवर डिस्कशन आर गोइंग, यू डोंट हैव टू मेक इन वन पर्टिकुलर स्टैंड, बट यू हैव टू पुट फॉर और एग्नेस्ट द पॉइंट्स वेरी technically, point by point. That's it. Okay, rest you leave it to the panel. So ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होता है, आपका एप्टी टेस्ट होता है। एप्टी टेस्ट अगेन इट इज वेरी वेरी टफ बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इस तो कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, एक वायरल वीडियो था, आई थिंक हैदराबाद या कुछ का था, जहाँ पे
एक कुछ पोस्ट के लिए 1,000 लोग आए थे। इट्स आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट, सो शायद मैं नहीं डालूंगा वो वीडियो, बट है कि वो यार बहुत ही स्ट्रेसफुल है उस टाइप के सिचुएशन में। तीसरा होता है, अगर आपका एप्टी क्लियर हो गया, फिर आपका अगर बहुत ज्यादा लोग हैं बेसिकली, तो दूसरे राउंड करेंगे एप्टी का, और दूसरे राउंड इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, तो उसमें उसमें और कुछ लोग बचेंगे। फिर तीसरा होगा आपका टेक्निकल राउंड, फिर चौथा होगा आपका एचआर राउंड। तो बेसिकली ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस फर्क ये है, ऑन कैंपस इज ए सिलेक्शन प्रोसेस, ऑफ कैंपस इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस। ओके, क्योंकि ऑन कैंपस में लोग आपके कॉलेज के ही लोग होते हैं, तो आप और कंपनी का टाई अप होता है, तो वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को लेंगे। अगर उनका माइंडसेट है कि हाँ कॉलेज ने बोला है कि 50-100 को लेना है, तो वो 100 को लेंगे। दैट्स ए सिलेक्शन प्रोसेस आउट ऑफ ए बल्क। ऑफ कैंपस में क्या होता है, ज्यादा ओपनिंग होता नहीं है। ऑफ कैंपस में हमेशा 10, 20, 50 ही होते हैं, and the applicants are very high, and you don't have your college backing over here much in off campus. So basically it's a very stressful process, very stressful। और जैसे मैंने बताया कि 5-5 राउंड होते हैं और 2-2 दिन तक वो वहां पे बैठना पड़ता है, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, ऑफ कैंपस में भी वही आपका जीडी वीडी वगैरह आपको तो वो मिल ही जाएगा। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना प्रिपेयर करना है। बेसिकली मैं एक अपना एक्सपीरियंस के तौर पे टिप्स देता हूँ। बाय द वे आई एम ऑन कैंपस सिलेक्ट, मैंने ऑन कैंपस में ही निकाल दिया था, क्योंकि मेरे कॉलेज काफी अच्छा था और मेरे कॉलेज के साथ टाई अप होता था कंपनियों के साथ। बेसिकली जो लोग इस तरह के कॉलेज से आते हैं, जो जहाँ पे टाई अप नहीं होता है या उनको फोर्सफुली ऑफ कैंपस आना पड़ता है तो बड़े शहर में, तो यार दो दो चीज करना है। 2 tips, these are very very important। Tip number 1, you try to get into a काइंड ऑफ स्टार्टअप लेवल कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, जो कि जहां पे आप कोई एक कोर्स आपने सीखा है, मतलब वो कोर्स ऑफर कर रहा था और आपने पैसे देके वो कोर्स सीखा है, तो उसमें वो जॉब एश्योरेंस देते हैं। रिमेंबर द वर्ड जॉब एश्योरेंस। वो गारंटी नहीं देते हैं, बोलते हैं, बट जॉब एश्योरेंस। तो उसे बड़े शहर में, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर तो थोड़ा कॉस्टली है सिटी, ऐसे तो कॉस्ट इफेक्टिव सिटी में जाना और उसमें जॉब एश्योरेंस जो देते हैं उसे कंपनियों को, उसी इंस्टीट्यूट के साथ कोर्स करना। उसमें से एक फायदा होता है कि आप थोड़े बैकग्राउंड अगर चेक करो तो वो उन्हीं कंपनी आपको रेफर करेगी, वही इंस्टीट्यूट आपको रेफर करेगी टू द कंपनीज, ठीक है। और वो आपको बैकिंग देगा वेरियस वेज। तो उसमें थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके उसी सारे कंपनी को, उसी सारे इंस्टीट्यूट के पास जाना, और यू ज्वाइन दी कंपनीज, और वो बैकिंग देके टू ज्वाइन इनटू कंपनीज लाइक स्टार्टअप्स एटसेट्रा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू ज्वाइन दैट काइंड ऑफ कंपनीज, मे बी रिलेटिवली लेस पैकेज, डोंट गेट कि मुझे कम मिल रहा है मेरे दोस्तों के साथ। यार यही दोस्त मेरा था कि कहाँ अभी है, मैं तो अभी कुछ वैसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो वो ज्वाइन कर जाना, ज्वाइन करने के बाद 1-2 साल रगड़ के काम करो। 1-2 साल में आप काफी सारी चीजें, बेसिकली स्टार्टअप कंपनी में आप बहुत चीजें सीखते हो, क्योंकि आपका स्कोप काफी बड़ा होता है। एंड टू एंड आप प्रोसेसेस जानते हो, एंड टू एंड आपको टेक्निकल बहुत सारे टेक्निकल चीजें आपको सीखने को मिलती है। यू आर कोडिंग और यू आर इनटू नॉन कोडिंग, बेसिकली पहला करना वैसा, ठीक है। फाइंड ए गुड इंस्टीट्यूट who has types of startups and you can easily get into those startups। नहीं तो दूसरा जो टिप है, whenever you are coming to big cities, try to socialize yourself। ये कोई बताता नहीं है ये, बेसिकली ट्राई टू सोशलाइज योरसेल्फ इनटू डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ओवर द वीकेंड। वो शायद आपको थोड़ा टाइम खाएगा। ओवर द वीकेंड आप कोशिश करना कि 1 घंटे 2 घंटे कोई मैं एक ऐसे सोशल ग्रुप के साथ अटैच हो जाऊं, मैं जाना शुरू करूं। 5 महीने, 3 महीना, 5 महीने, 6 महीने, इवेंचुअली होता क्या है, उस सोशल ग्रुप में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग आते हैं। वो जो सोशल ग्रुप चला रहे होते हैं वो काफी बड़े पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको बढ़िया सा रेफरल मिलता है। आजकल वैसे रेफरल आप कॉइन उछालो, किसी के मन
वो सर पे गिरेगा, वो इंजीनियर होगा। वो रेफरल आपको कोई से ही मिल जाएगा, वो रेफरल का कोई मायने नहीं होता है। मायने ये होता है कि जब एक कोई बड़ा पोजीशन में है और वो क्या करेगा, आपके हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींच सकता है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो काफी बड़े पोजीशन में है। ये तुच्चा मुच्चा रेफरल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आजकल सब देख सकते हैं। वो ऊपर खींच लेगा और वो आपको काफी मदद करेगा। तो दिस इज द सेकंड टेक्निक। Hardly, barely people use it, but I have seen, like I have referred to copy people and I have pulled them up in my organization. बेसिकली जो बड़े पोजीशन में होते हैं उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैंपस ड्राइव कहाँ चल रहा है, कौन कैंपस कंडक्ट कर रहा है, कौन पैनलिस्ट है, और कितने ओपनिंग्स है। तो बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन पुल यू ऑफ, यू आर रियली गुड। ओके, इंटरव्यू आपको ही क्लियर करना है, बट वो इंटरव्यू के दरवाजे तक आपको लेके जाएंगे वो लोग। ठीक है, ये दो टेक्निक यू यूज इट, you use it as a part of your interview selection process. Rest of the strategies like soft skill, कैसे अप्लाई करना है, कैसे मॉक इंटरव्यू देना है, कैसे वो मेल्स अच्छे लिखना है, यूज यूज चैट जीपीटी, वो बढ़िया बढ़िया मेल लिख देगा। और सब्जेक्ट लाइन कैसे बनाए, वो वगैरह वगैरह आपको इंटरनेट में भरे पड़े हैं, बट मुझे ये दो चीजें थोड़ा कम लगा। बट आई होप दिस विल हेल्प you guys much in selecting yourself, getting yourself into IT jobs in 2023, or in whichever year it is, in 2023, 2024, 2025. Thank you very much. See you in the next video with some other topic, with some valuable tips. Keep watching. Thank you.